चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रश्नावली 1.1 को हम पिछले वीडियोज में हल कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। अब हम HCF और LCM पर एक नज़र डाल लेते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात दी हुई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसे हम अभी एक उदाहरण द्वारा समझ लेंगे। LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसे समझने के लिए हमने दो संख्याएं ली हैं, 180 और 126, जिसे गुणनखंड हमने कर दिए हैं। अब HCF में हमें प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड उठाना है, जो दोनों में ही होना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 और 3 भी कॉमन है, अर्थात 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है। पर हमें सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है, अर्थात यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 1 है, अतः हम 2 की घात 1 लेंगे। 3 की घात 2 है और 3 की घात 2 है, अतः हम 3 की घात 2 लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 हमारा HCF हो जाएगा। LCM के लिए हम टोटल संख्याओं को देख लेते हैं। हमारे पास कुल संख्याएं 2, 3, 5 और 7 हैं। सभी संख्याएं हमें लिखनी हैं, 2, 3, 5 और 7, तथा हर संख्या की हमें हाईएस्ट घातें लिखनी हैं, जैसे कि 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अब इनकी गुणा कर देनी है। 1260 हमारा LCM होगा। HCF और LCM का एक रिलेशन देख लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल हम लेंगे, संख्या है 140। 140 को हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अंतिम अंक 0 है, अतः संख्या 2 और 5 दोनों से ही विभाज्य हो जाएगी। 2 2 7 14 0 0, पुनः 2 से काटने पर अब हम देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 है, अतः संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 सते 35, 7 एका 7। इस प्रकार हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। हमारी दूसरी संख्या है 156, जिसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 156 सम संख्या है, अतः हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 का पाड़ा 15 में 7 बार, 2 8 16, पुनः संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 3 6, 2 नाम 18। अब संख्या विषम है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अंकों को जोड़कर देख लेते हैं। 9 3 12, 12 3 से विभाज्य हो जाएगा, अतः संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 एका 3, 3 3 9। अब 13 केवल 13 से विभाज्य होंगे, चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। हमारी अगली संख्या है 3825। 3825 का अंतिम अंक 5 है, अतः संख्या 5 से कट जाएगी। 5 का पाड़ा 38 में 7 बार जाएगा।
बचा 3, 32, 5 6 का 30, बचे 2, 5 25। पुनः अंतिम अंक 5 है, अतः संख्या पुनः 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15। अब अंकों को जोड़ लेंगे। 5 3 8 1 9, 9 3 से विभाज्य है, अतः संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 5 15, 3 एकम 3। पुनः संख्या 3 से विभाज्य है। 3 17 3 51। अब 17 एक प्राइम नंबर है, अतः 17 केवल 17 से ही विभाज्य होगा। इस प्रकार हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 5 × 5 × 3 × 3 × 17, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 5 की घात 2 × 3 की घात 2 × 17। हमारी अगली संख्या है 5005। अंतिम अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 2 है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। हम 7 से प्रयास करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 3 21। अब यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 एकम 11, 11 3 33। चूँकि 13 एक प्राइम नंबर है, अतः यह केवल 13 से ही विभाज्य होगी। इस प्रकार हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 5 × 7 × 11 × 13। हमारी अगली संख्या है 7429। कई बार प्रयास करने पर आप यह समझ पाएंगे कि यह संख्या सीधा 17 से कटेगी। 17 चक्कू 68, बचे 6, 17 3 51, 17 7 119। अब यह संख्या 19 से विभाज्य होगी। 19 दूना 38, 19 3 57। 23 एक प्राइम नंबर है, अतः यह 23 से ही विभाज्य होगी। इस प्रकार हमें 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 प्राप्त होते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल हैं। हम इसमें से केवल 2 ही सवाल करेंगे, तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है। सवाल नंबर 2 हम देखेंगे 510 और 92। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। एक तरफ 510 लिखेंगे, एक तरफ 92। संख्या 2 से विभाज्य है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 से 5 25, 5 एकम 5। पुनः 3 से 3 एकम 3, 3 7 21। 17 एक प्राइम नंबर है, अतः वह केवल 17 से ही विभाज्य होगा। इस प्रकार हमें 510 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार 92, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। 23 एक प्राइम नंबर है, अतः यह केवल 23 से ही विभाज्य होगी। इस प्रकार हमें 92 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। दोनों ही संख्याओं का HCF और LCM हम निकालेंगे। HCF के लिए हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में कॉमन कौन है। 2 की घात 1 और यहाँ पर 2 की घात 2 हैं, अतः न्यूनतम घातें हम लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, अतः HCF 2 हो जाएगा। LCM 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 23।
संपूर्ण संख्याएं हमें लिखनी होती हैं। गुणा करने पर हमें 23,460 एलसीएम प्राप्त हुआ। अब हमें यह देखना है कि संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 और HCF 2 और एलसीएम 23,460 का गुणनफल बराबर है या नहीं। गुणा करने पर हमें दोनों तरफ 46,920 प्राप्त होता है। हमारा अगला खंड है 336 और 54। दोनों संख्याओं को हम अलग अलग लिखकर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 के पहले करेंगे, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, तो 6 12, 2 8 16, 2 2 8 16, चक्कू 8, पुनः 2 से काटेंगे तो 42 आएगा, पुनः 2 से काटने पर 21, 3 से काटेंगे तो 7, 7 एक प्राइम नंबर है अतः केवल 7 से भी भाज्य होगा। इसी प्रकार 54 के गुणनखंड हम कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 27 प्राप्त होगा, 27 3 से कटेगा और 3 3 9। अब हमें 336 के प्राइम नंबर गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इन्हें हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार 54 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जिन्हें हम 2 गुणे 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं। HCF के लिए हम दोनों संख्याओं में कॉमन ढूंढ लेंगे। 2 और 3 दोनों संख्याएं कॉमन हैं, अतः 2 और 3 की हम न्यूनतम घातें, यहाँ पर 1 घात न्यूनतम है और यहाँ पर 1 घात, अतः दोनों की 1 1 घात न्यूनतम है, अतः हमारा HCF 6 हो जाएगा। LCM में हमें संपूर्ण संख्याएं लिखनी होती हैं, 2 3 गुणे 7 तथा उनकी अधिकतम घातें लिखनी होती हैं, 2 की घात 4 3 की घात 3 गुणे 7। गुणा करने पर हमें 3024 LCM प्राप्त होता है। इन दोनों की जांच करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। दोनों तरफ गुणा करने पर बराबर संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए। 18,144 बराबर 18,144। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। यहाँ पर भी सवाल में 3 खंड हैं, जिसमें हम केवल 2 ही खंड करेंगे, 1 खंड आपको स्वयं करना है। हमारा पहला खंड है 12, 15, 21। तीनों ही संख्याओं के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 2 6 12, 2 3 6। इसी प्रकार 15 5 1 5। इसी प्रकार से 21 के गुणनखंड कर लेंगे, 3 7 21, 7 1 7। सभी गुणनखंडों को अलग अलग लिख लेंगे। 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात 2 की घात 2 गुणे 3। इसी प्रकार 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7। HCF के लिए हम कॉमन गुणनखंड ढूंढेंगे, 3 3 3। 3 कॉमन गुणनखंड है, सबसे कम घात 1 है, अतः HCF 3 हो जाएगा। LCM के लिए हमें संपूर्ण संख्या लिखनी है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 तथा हमें अधिकतम घातें लिखनी है, 2 की घात 2। गुणा करने पर हमें LCM 420 प्राप्त होता है। दूसरा खंड है 17 23 29। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अतः अभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनके गुणनखंड हम सीधे ही लिख सकते हैं। 17 बराबर 1 गुणे 17,
23 बराबर 1 गुणे 23 और 29 बराबर 1 गुणे 29। चूँकि अभाज्य संख्याएं किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, अतः इनका HCF सदैव 1 होता है, जबकि LCM सभी संख्याओं की गुणा करने से प्राप्त होता है। अतः LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। गुणा करने पर हमें उत्तर 11,339 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4, HCF 306, 657 बराबर 9, अर्थात 306 और 657 दोनों संख्याओं का HCF 9 है, तो हमें दोनों का LCM ज्ञात करना है। हमारे पास दो संख्याएं हैं 306 और 657। HCF 9 है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। यहाँ पर हम संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 बराबर HCF 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। अतः LCM बराबर 306 गुणे 657 बटा 9। 306 को 9 से काटने पर 34 प्राप्त होगा। अब हम 34 और 657 की गुणा करके LCM प्राप्त कर लेंगे। 22,338 हमारा LCM होगा। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए छाकी घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात यदि हम छाकी घात n में n का कोई भी मान रख दें, ऐसी संख्या प्राप्त हो सकती है जिसमें इकाई का अंक 0 हो। ध्यान रहे कि इकाई का अंक 0 होने के लिए संख्या 2 और 5 दोनों से ही विभाज्य होनी चाहिए। यदि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 2 गुणे 3 प्राप्त होता है। अर्थात संख्या 2 से तो विभाज्य है, पर संख्या 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए। यदि संख्या 5 से विभाज्य नहीं है तो इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो जवाब होगा नहीं। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले हम पहली संख्या लिख लेते हैं और हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 पद हैं और दोनों पदों में हमें 13 कॉमन मिल जाएगा। अतः 13 कॉमन लेने पर 7 गुणे 11 धन 1, 13 ब्रैकेट 11 सते 77 धन 1, 13 गुणे 78। अभाज्य संख्या होने के लिए एक व स्वयं संख्या के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ 13 और 78 दो गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। इसी प्रकार इसके दूसरे खंड में भी हमें 5 कॉमन मिल जाएगा। अतः हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1, 5 ब्रैकेट 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 की गुणा करने पर हमें 1008 प्राप्त होता है धन 1, अर्थात 5 गुणे 1009। अभाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं संख्या के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समय निकालने के लिए हमें 18 मिनट और 12 मिनट दोनों संख्याओं का ही एलसीएम निकालना होगा। 12 और 18 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 तियां 6। इसी प्रकार 18, 2 नाम 18, 3 तियां 9, अर्थात 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 की घात 2 गुणे 3। इसी प्रकार 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3 की घात 2। एलसीएम के लिए हम सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पर केवल 2 ही संख्याएं हैं, 2 और 3, तथा उनकी अधिकतम घातें लिख देते हैं। 2 2, 4 गुणे 9, गुणा करने पर हमें 36 प्राप्त होता है, अर्थात दोनों 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें तथा आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।